आप सभी का फिर से टीवीएल कोचिंग के इस यूट्यूब परिवार में बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने सामान्य विज्ञान का जो है सेशन स्टार्ट किया है, जो कि आज का सेशन वो आपका पार्ट 4 होने वाला है, जो कि एग्ज़ाम के विषय काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें भी जो क्वेश्चन हमने लाए हैं वो सारे जो है प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं, यानी कि किस प्रकार के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उस तरह से आप अनुमान लगा सकते हैं कि आपको एग्ज़ाम में कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो आई होप आप इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्ज़ाम के विषय। तो चलिए शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक जाएगा और आप आसानी से हमारे हर वीडियो को देख पाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आज का क्या बोल रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन को देखिएगा तो ये बोल रहा है कि आपका श्वेत प्रकाश में रंग होते हैं, यानी कि श्वेत प्रकाश में जो है कितने रंग होते हैं। तो वो आपका 7 रंग होते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। जब आप प्रिज्म से होकर श्वेत प्रकाश को गुजारते हैं तो ये क्या होता है, 7 रंगों में विभक्त होता है, यानी कि 7 रंगों में परावर्तित होता है। तो जिसे क्या कहते हैं हम इंग्लिश में विवग्योर्स के नाम से जानते हैं, या जो है हिंदी में यदि जाने तो वैजानिह पिनाला के नाम से जानते हैं, यानी कि 7 रंगों में ये जो है श्वेत प्रकाश बट जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। ये जो है आपका ITI 2006 में पूछा गया है, इसलिए ये एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, जो वस्तुएं सभी रंगों को परावर्तित कर देती है उसका रंग होता है। तो उसका रंग जो है आपका श्वेत रंग होता है। ये सभी रंगों को परावर्तित कर देती है, यानी कि जब श्वेत रंग को आप प्रिज्म से होकर गुजारते हैं तो ये क्या करती है, सभी रंगों में परावर्तित हो जाती है या सभी रंगों को परावर्तित कर देती है। यानी कि इसमें श्वेत में तो 7 रंग होता है, और इस 7 रंगों को ये प्रिज्म से जब गुजारिएगा तो ये 7 रंग क्या हो जाएंगे, अपने अपने तरंग दैर्घ्य के अनुसार क्या हो जाएंगे, परावर्तित हो जाएंगे। यानी कि यही क्वेश्चन बोला है। तो कौन सा है वो आपका, तो श्वेत प्रकाश होता है। तो यहाँ पे आपका श्वेत प्रकाश ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। ये आपका ITI 2008 में पूछा गया है, इसलिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है एग्जाम के व्यू से। तो अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। बोल रहा है क्या, जो वस्तुएं सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है उनका रंग होता है। तो यानी कि जो वस्तुएं सभी रंगों को अवशोषित कर लेती है उनका रंग क्या होता है, यानी कि किस रंग की वस्तुएं जो है सभी जो है रंगों को अवशोषित कर लेती है। तो वो आपका क्या होता है दोस्तों, काला होता है। आप सुने होंगे लोग बोलते हैं कि गर्मियों में काले कपड़े नहीं पहनते हैं, या अपने घरों वगैरह कोई भी भवन है तो उसको काले रंग से नहीं पेंट कराना चाहिए, क्योंकि वो जो है सभी रंगों को अवशोषित कर लेती हैं, जिससे क्या होता है और गर्मी बढ़ जाती है। यानी कि गर्मी में आप काले रंग के शर्ट पहन कर निकलिएगा बाहर तो वो क्या करेगी, सभी रंग श्वेत प्रकाश के जो भी और अदर रंग कलर वगैरह है वो क्या करेगी, उसको अवशोषित करेगी। अब जब अवशोषित करेगी तो वो और आपका हीट होगा, आपका जो शर्ट वगैरह है वो हीट होगा, और जब वो हीट होगा तो आपको गर्मी बहुत ज़्यादा अनुभव होगी। तो इसलिए जो है आपका काला जो है काले रंग के वस्तुएं अवशोषित करने में 1 नंबर स्थान रखते हैं। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। तो आई होप हमारे बातों को आप समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है 4th नंबर, प्राथमिक रंग है। तो प्राथमिक रंग जो है आपका लाल, हरा और नीला होता है। ये क्या होता है दोस्तों, लाल, हरा, नीला जो है प्राथमिक रंग होता है। जैसे आपका रंगीन टीवी या LCD वगैरह आपके घरों में लगा होगा, उसमें जो रंग होते हैं वो इस प्रकार भी आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि यानी कि कलर टीवी वगैरह जो होते हैं उसमें कौन से रंग का यूज किया जाता है। तो वो आपका प्राथमिक रंग का यूज किया जाता है, यानी कि लाल, हरा, नीला सही जो है आपका LCD कलर टीवी वगैरह चलता है। आई होप आप हमारी बातों को समझ गए होंगे। ये जो है आपका ITI 2005 में पूछा गया है, इसलिए ये भी क्वेश्चन एग्जाम के व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट रखता है। चलिए अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 5th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है, वर्ण त्रिभुज के शीर्ष पर कौन से रंग दिखते हैं। तो वर्ण त्रिभुज के शीर्ष पर जो है आपका कौन सा रंग होता है, तो बैजानिह पिनाला, यानी कि लाल रंग जो है सबसे ऊपर होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए लाल ही आपको एग्जाम में पिक करना होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपका 6th नंबर बोल रहा है क्या, कि लाल और नीले रंगों को मिलाने पर प्राप्त रंग होता है। तो लाल और नीला रंग को जब आप मिलाइएगा तो जो बनता है
वो आपका मैजेंटा रंग बनता है। ये भी एक रंग कलर का ही प्रकार है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ये मत होइएगा कि ये क्या है, तो मैजेंटा भी एक कलर का ही प्रकार है। तो यहाँ पे लाल और नीला को आप मिलाइएगा तो मैजेंटा रंग बनेगा। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। तो आई होप आप हमारी बातों को समझ गए होंगे। तो यहाँ पे आपको एग्जाम में मैजेंटा ही कलर पिक करना होगा। लाल और नीला को आप मिलाइएगा तो क्या बनेगा आपका मैजेंटा। ओके, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगले क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन की बात करें दोस्तों, तो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निर्वात तथा एक पारदर्शी माध्यम में प्रकाश की चाल क्रमशः 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड तथा 2.4 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड है। तो माध्यम का जो है निरपेक्ष अपवर्तनांक बताइए। तो माध्यम का निरपेक्ष अपवर्तनांक आपको फाइंड आउट करना है। तो अपवर्तनांक कैसे निकालते हैं, जो है ये आपका प्रकाश की चाल जो होती है, प्रकाश की चाल और निर्वात में जो है आपका निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है उसमें भाग कर देंगे ये वाले चाल से। तो यानी कि 3 × 10⁸ में भाग करेंगे 2.4 × 10⁸ से भाग कर देंगे तो ये 10⁸ कैंसिल आउट हो जाएगा। और ये आप दशमलव को कैंसिल कीजिएगा तो यहाँ पे आपको 0 बैठाना पड़ेगा। यानी कि 30 बटा आपका 24 यहाँ पे आ रहा है। तब इसको कैंसिल आउट कीजिएगा 6 से, तो 6 चौका 24 और ये 6 5 30, यानी कि 5/4 जो है आपका सही उत्तर होगा। ये आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक हो जाएगा। तो ऑप्शन ए नंबर में देखेंगे तो आपका 5/4 दिया हुआ है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। तो जब भी आपसे अपवर्तनांक पूछे तो आप क्या कीजिएगा, निर्वात में प्रकाश की चाल से जो भी माध्यम में प्रकाश की चाल होगा उससे भाग कर दीजिएगा। यानी कि निर्वात में जो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, तो इसमें और जो भी दिया रहेगा उससे भाग कर दीजिएगा, यानी कि उसको बाटा में रखिएगा। तो जो कैंसिल आउट करके आएगा वो आपका निरपेक्ष अपवर्तनांक आएगा। तो आई होप आप हमारी बातों को समझ गए होंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन जो है आपका 8 नंबर बोल रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यदि कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो अब वायु के सापेक्ष आपसे कांच का अपवर्तनांक पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो होगा वो हम अभी आपको बताए थे कि क्या करना है, जो निर्वात या वायु में जो प्रकाश की चाल है उसको ऊपर रखना है। तो 3 × आपका 10⁸ मीटर पर सेकेंड हो गया ऊपर, और नीचे क्या हो जाएगा आपका 2 × 10⁸ ओके। अब ये 10⁸ 10⁸ कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका क्या बचेगा 3/2 बचेगा। अब 3/2 यानी कि 3 का आधा क्या होता है 1.5 होता है। तो 1.5 को कैसे लिख सकते हैं 1.5 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 1.5 जो है आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर होगा। आई होप आप समझ गए होंगे। अब उसके बाद भी नहीं समझे हैं तो इसको वीडियो को और पीछे करके देख लीजिए। पीछे करने के बाद भी नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बोलिए, हम रिप्लाई जरूर देंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन का 9th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या, विचलन कोण का मान निर्भर करता है। यानी कि विचलन कोण जो है आपका विचलन कोण का मान जो है किस पर निर्भर करता है। तो विचलन कोण का मान जो है आपका प्रिज्म के कोण पर और प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक इन दोनों पर निर्भर करता है। यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका डी सही उतरेगा। यानी कि प्रिज्म जो है प्रिज्म का कोण जो है एंगल कितना डिग्री बनाता है, और या फिर उसका पदार्थ का अपवर्तनांक जो है, इसमें जो पदार्थ है इसका अपवर्तनांक कितना है उस पर भी निर्भर करता है। यानी कि जब भी आप श्वेत प्रकाश को इसमें से गुजारिएगा तो ये प्रिज्म जो है किस प्रकार का है इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। यानी कि इसके कोण पर और उसके पदार्थ के अपवर्तनांक पर भी डिपेंड करता है कि तब जाकर वो जो है आपका और 7 रंगों में विभक्त होगा। तो वो आपका मालूम चलेगा कि वो कितना अपवर्तित कर रहा है अपने 7 रंगों को। आई होप हमारी बातें को आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 10th नंबर और आज के इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन जो है बोल रहा है कि जब श्वेत प्रकाश कांच के प्रिज्म में से गुजरता है तो दूसरी ओर प्राप्त स्पेक्ट्रम में जिस रंग का विचलन न्यूनतम होता है वह है, यानी कि सबसे कम विचलन किसका होता है। तो सबसे कम जो विचलन होता है वो आपका देखिए, जब ऐसे प्रकाश को गुजारिएगा इसमें से, जब इसको गुजारिएगा तो ये क्या होगा आपका 7 रंगों में विभक्त हो जाएगा। और विभक्त होने के बाद सबसे कम विचलन मतलब सबसे कम विचलन मीन्स कि सबसे कम तरंग दैर्घ्य। तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य जब भी पूछेगा विचलन तो सबसे कम तरंग दैर्घ्य किस रंग का होता है, तो बैगनी का कैसे काहे होगा, क्योंकि सबसे ऊपर क्या होता है बैगनी, और सबसे नीचा जो है आपका क्या होता है लाल होता है। क्या होता है बैजानी है पीला नारा, या नहीं सॉरी दोस्तों, यहाँ पे सबसे ऊपर जो है आपका लाल होता है। 1 मिनट माफ़ कीजिएगा।
तो दोस्तों हम लोग कहाँ थे, यहाँ पे थे, यानी कि जो है आपका यहाँ पे स्पेक्ट्रम के पास थे। तो स्पेक्ट्रम से जब आप गुजारिएगा प्रकाश को तो सबसे ऊपर जो होता है वो कौन सा रंग होता है आपका, सबसे नीचा बैगनी होता है और सबसे ऊपर लाल होता है। तो ये पूछ रहा है क्या कि सबसे कम विचलन, यानी कि सबसे जो है आपका दूसरी ओर स्पेक्ट्रम पर जिस रंग का विचलन न्यूनतम होता है, यानी कि सबसे कम विचलन। तो सबसे कम विचलन के मतलब कि सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला रंग, यानी कि सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला रंग कौन होगा, वो आपका बैंगनी होगा। क्या होगा, बैंगनी। सबसे कम इसका होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन हो जाएगा। यानी कि बैंगनी रंग का सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है, इसलिए बैंगनी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। और लाल रंग की बात करें तो लाल रंग जो है इसका सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य होता है, तो ये जो है इसका सबसे अधिक विचलन होगा। ओके, और सबसे न्यूनतम विचलन जो होगा आपका बैंगनी रंग का होगा। तो आई होप हमारी बातों को आप समझ गए होंगे। तो आज के इस सेशन के लिए इतना ही रहने देते हैं, इसके बाद फिर मिलेंगे अगले सेशन में अगले कुछ क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और घर पे बड़े बुजुर्गों का ध्यान जरूर रखिए। और जो है यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को ऑन कर लीजिए। ओके, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।